स्टूडेंट, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सेट 2। इससे पहले सेट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया, तो ये सेट 2 है। क्लास 10 का VVI मैथ ऑब्जेक्टिव है जो 2025 में पक्का आएगा, और इसी तरह का प्रश्न हर साल बिहार बोर्ड पूछ रहा है और आएगा इस बार भी। इसलिए आप ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को हल करके बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना नाम और जगह का नाम जरूर डालिए। बताइए कि आप कहां से मेरे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। अगर इस तरह के कभी भी अगर प्रश्न आपको मिले ना, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, रूट में पहले डाल दीजिए। ठीक है ना, रूट में डाल दीजिए। किसको रूट में डालना है, तो आगे वाला से पीछे वाला को घटा देना है पहले, यानी 2 - 7 का स्क्वायर कर दो इसे, प्लस 3 - 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देख लीजिए, चलिए आपको उस साइड बता देते हैं, यहाँ देखिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए आपको बता रहा है, रूट में डाल दीजिए। रूट में डाल दीजिए, 2 - 4 कर दीजिए, इसको रूट में डाल दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आप 3 - 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, रूट में चला गया। इसमें से जब 2 में से जब 2 घटेगा तो -2 आएगा, इसमें घटेगा यानी 3 में से जब 1 घटेगा तो +2 आएगा। 2 दूना 4 बचेगा, 2 दूना 4 होगा। ठीक है ना, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8। 8 को गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, इस तरह से भाग दीजिए, 4 आएगा। ये 2 से भाग दीजिए, ये दोनों जोड़ा भी मिला, एक वो बाहर आएगा तो रूट के अंदर ही चला जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका 2 रूट 2 आएगा। तो आपको देखिए आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। देखिए, ये आपका कहलाता है एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें आगे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, आप पीछे वाला का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, आगे वाला पीछे वाला का स्क्वायर करके बिल्कुल इसी तरह से अनुपात में लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है। यानी 4 के जगह स्क्वायर करके 4 को 16 कर दीजिए, और 9 के स्क्वायर करके 9 × 81 कर दिया, यानी आंसर आपको आ गया 16:81। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 4 के रूट क्या कैसी संख्या, यानी रूट 2 है तो क्या है, देख लीजिए। रूट जो 2 है आपका क्या है, आपका मेष संख्या, क्योंकि इसका रूट 2 का पूरा कई बार वर्गमूल नहीं मिलेगा। ये आपको लिखा हुआ परमेश संख्या नहीं होगा, अपरमेश संख्या, और आंसर आपको मिल जाएगा डी हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगला बता रहा है, प्रश्न 5, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, तो आप मार दीजिए ऑप्शन डी, अनंत। प्रश्न 6 कह रहा है, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, आप मार दीजिए ए पर। इसी प्रकार प्रश्न 7 कह रहा है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होगा। तो पता होना चाहिए कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है या संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है, 3πr², जो कि आपको ऑप्शन किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए, कह रहा है प्रश्न 8 की 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है ना, तो पहले इसका परिधि दिया उसी से त्रिज्या निकाल देता। आपको पता है कि वृत्त का जो परिधि होता है, परिधि जो होता है 2πr। 2πr क्या है, इसका परिधि 44 दिया हुआ है, 2 के 2 पाई का 1/7 आ जाएगा, r का 44 के 44 होगा, यहाँ आ जाएगा 44, r हो जाएगा, हो जाएगा 44, दिशा किसी गुना करके 7, r बराबर निकाल देंगे 44 × 7/4 होगा, 44 44 कट जाएगा, ये कितना आ रहा है 7 आ रहा है, यानी इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी द्विघात समीकरण
के विवेचक का मान शून्य से यदि बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो देख लीजिए, जब शून्य से जब बड़ा होगा उसका दोनों जो मूल होंगे वो वास्तविक और क्या होंगे, हीन होंगे, वास्तविक और हीन होंगे। अगला देखिए प्रश्न 10 कह रहा 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। अगर इस तरह का प्रश्न दिया रहे तो देखिए किस तरह से बनाना है, यानी 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, इसमें कुछ ना करना है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से दीजिए, दोनों में से 9 को पहले कॉमा कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब याद रहे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आए, एक से इसको गुना करें कितना देगा, 9 आ जाएगा। यानी इसका जो आंसर आपका आ गया, आंसर इसका आ गया 9, ऑप्शन बी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है 11वां, कह रहा यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होगा। तो पहले हम ध्यान दे दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो आपका जो मान होता है ना, माइनस बी बटा ए, ठीक है ना, माइनस बी बटा ए, बी का मान कितना है -3, इसको कर दिए -3, माइनस आपका जो है बी का वो आगे चला गया, -3 आपको दिया हुआ, ए का मान कितना, एक है, माइनस करने से आपको प्लस आ गया बटा एक, इस भाग में कितना देगा 3 के 3 आ जाएगा। फिर अल्फा गुने बीटा का मान निकाल दीजिए, अल्फा गुने बीटा का मान होता है सी बटा ए, तो सी का मान आपको कितना दिया हुआ है, सी का मान आपको दिया हुआ है ए बी सी, सी का मान आपको 5 दिया हुआ है, 5 बटा कितना हो जाएगा 1, आगे देंगे कितना देगा 5 देगा। अब देख लीजिए आपको कह रहा है कि 1 बटा अल्फा और 1 बटा क्या बीटा, अगर एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इनटू क्या हो जाएगा बीटा, तो ये अल्फा इनटू बीटा का अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ बीटा और यहाँ आ जाएगा अल्फा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कर सकते हैं अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है 3, अब अल्फा गुने बीटा का मान कितना आ रहा है 5, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा जाकर के 3 बटा 5, 3 बटा 5, यानी ऑप्शन ए में इसका आंसर मिल गया, ठीक है। अगला प्रश्न इसी प्रकार, चलिए देखिए प्रश्न 12, प्रश्न 12 कह रहा है कि 3, 4, 0, 3, 4, 5, 4 का बहुलक होगा। याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा बार दे रहेगा वही बहुलक होगा। देखिए 3 इसमें 1 2 2 दिया हुआ है, 0 1 दिया हुआ है, 5 1 दिया हुआ है, 4 के बाद 1 2 और 3 सबसे ज्यादा बार आपका 4 दिया हुआ, इसलिए बहुलक आपको क्या होगा 4, ठीक है। अगला का रास्ता ये वर्ग होते हैं, या आपका हो जाएगा समरूप। 14 प्रश्न देखिए, कह रहा है बिंदु बिंदु -10, 6 तथा -6, -10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालें। मध्य बिंदु निकालने के लिए आगे आगे वाला को जोड़ के दूसरा भाग देना, पीछे पीछे वाला जोड़ करके दूसरा भाग देना। जैसे देखिए यहाँ देखा करते हैं, इसमें -10 है, इसमें जोड़ दीजिए 6 बटा 2 कर दो, उसके बाद 6 है, इसको में जोड़ दीजिए -10, माइनस में तो घट जाएगा, प्लस में रहेगा तो जुटेगा। अब बटा 2 हो गया। अब देखिए 6 में से 10 घटेगा तो -4 आ जाएगा बटा 2, 6 में से 10 घटेगा तो -4 आ जाएगा बटा 2, 2 दूना 4 -2, 2 दूना 4 -2, ठीक है ना। यानी इसका आंसर आ जाएगा -2 -2, यानी डी आंसर इसका हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्त का परिधि निकालिए। देखिए पुराने वृत्त का परिधि जो हुआ, पुराने वृत्त का परिधि आपका हो गया जो फार्मूला रहता है, यानी पुराने वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है ना। यानी हो गया आपको पुराने वृत्त का परिधि, पुराने वृत्त का परिधि, और नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि में आपको क्या करने का है 2πr, त्रिज्या को कितना तो देख लीजिए, त्रिज्या को 3 गुनी करने का था, 3r कर दो तो कितना जाएगा 3 गुनी 6πr, और उसके बाद दोनों को क्या करने का अनुपात निकालने का, यानी पुराना वाला को नया वाला का अनुपात निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको रखने का है क्या चीज नया वाला, तो नया वाला आपका ये है, यानी 6πr कर दीजिए, और पुराना वाला आपका कौन हो गया 2πr, और ई से ई कट जाएगा 3 गुनी 6 आपका 3 बटा 1 आएगा, यानी 3 अनुपात 1 आएगा, 3 अनुपात 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 3 अनुपात 1, यानी कौन 3 हो गया, ठीक है।
प्रश्न 16 कह रहा है कि किसी घटना की प्रयागता नहीं होती है, तो याद रखिए कभी भी घटना का जो प्रयागता माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना, माइनस में नहीं होता, इसलिए आपका हो गया -7। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि √3 sec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान निकालिए। तो देखिए लिख देते हैं √3 sec थीटा बराबर 2, तो sec थीटा और आप निकाल लीजिए, 2 बटा क्या हो जाएगा √3, तो sec थीटा के sec थीटा और √2 बटा √3 होता है, उस sec में होता है जाकर के मान 30 के, यहाँ जाएगा sec 30 डिग्री, sec से sec काट दिए, थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री, यानी आपका आंसर आ गया बी, क्या आपका है कितना डिग्री 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको बता रहे हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है sec स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर के sec स्क्वायर रह लीजिए, आया जाता है cosec स्क्वायर, याद रखिएगा sec स्क्वायर बटा cosec स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a इतना बड़ा आपका हो जाएगा tan, यानी ये आपका स्क्वायर में है, ये आपका क्या मिलेगा स्क्वायर में, ये आंसर आपका आ जाएगा क्या डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0 है, तो इसमें आपको मान निकालना है, मूल निकालना है। ठीक है, मूल निकालना है, तो देख लीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर, इन्हें माइनस से बड़ी भेज दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस, x स्क्वायर को मान निकालना है, तो q स्क्वायर बटा हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर, x स्क्वायर इसको डाल देगा कुछ में रूट में, यानी एक स्क्वायर इसमें चला जाएगा तो रूट में हो जाएगा, आ जाएगा जाकर के q स्क्वायर, a स्क्वायर आ जाएगा आपका p स्क्वायर, प्लस माइनस में मूल जब निकलेगा तो प्लस माइनस में ही निकलेगा, तो आपका आ जाएगा q बटा प्लस माइनस q बटा आ जाएगा a इंटू बची p आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखिए कहाँ आपका मिल रहा है, आंसर आपका डी मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेमी है, तो अर्धवृत्त की परिधि निकालें। तो देखिए अर्धवृत्त का जो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है आपका पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी, तो आपका व्यास दिया हुआ है कितना 14, तो पहले डी दिया आपका 14, इसको आर निकालेंगे तो 14 में दूसरे भागा दीजिए, आपका कितना 7, अब रख दीजिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा, लीजिए आप 7 आया और डी कितना है 14, 7 से 7 कट जाएगा 22 प्लस 14, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 36, आंसर आपका कौन मिला सी। तो इस तरह से सेट 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके बाद आपका सेट 3 आएगा बहुत जल्द ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो।